हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव वर्ती आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से रूबरू करवाऊंगा। तो चलिए त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, देखिए ट्राई से आपका क्या निकलता है? ट्राई का मतलब होता है त्रिकोण, और गोनो गोनो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एंगल। और मेट्री से आपका क्या पता चल रहा है? मेजरमेंट। तो क्या हो गया? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। ट्रायंगल्स का मेजरमेंट यानी आप ट्रायंगल्स के जो साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, वही आपका क्या है? ट्रायगोनोमेट्री है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। दो सिमिलर ट्रायंगल की सहायता से दो सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि एक सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा एक इसी तरीका का सेम ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, इसका नाम दिए ए डैश बी डैश सी डैश। तो चलिए, तो हम यहाँ ए बाय बी बड़ा बट्टे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए डैश बी डैश बराबर, जब सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स क्या होगा? तीनों बराबर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? बी सी बाय बी डैश सी डैश, और क्या हो जाएगा? ए सी बाय ए डैश सी डैश। सिमिलर ट्रायंगल से ही पाइथागोरस साहब ने राइट एंगल ट्रायंगल में भी दो सिमिलर ट्रायंगल की सहायता से आपको बताया कि साइन कॉस का वैल्यू कहां से आए। चलिए देखते हैं। दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। तो चलिए, ये जो है आपका एंगल बी आपका राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हर हमेशा आपका हाइपोटेन्यूस कहलाता है, यानी कर्ण कहलाता है एच। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और जिसको आप थीटा मानिएगा, यदि आप एंगल ए को थीटा मानते हैं तो परपेंडिकुलर आपका बीसी होगा। यदि आप एंगल सी को थीटा मानते हैं तो आपका परपेंडिकुलर AB होगा। तो थीटा माने हम सी को, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? आपका AB, यानी ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। और जो शेष बचा BC आपका क्या हो गया? बेस, यानी आधार। तो इसमें भी सेम उसी तरीका से ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने वाला आपका साइड्स क्या होगा? परपेंडिकुलर, और जो शेष बचा वो आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जब ये दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम इसमें इस ट्रायंगल में लिए थे, उस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में भी लेंगे। तो क्या होगा आपका? AB बराबर ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? BC बाय बी डैश सी डैश, और तीसरा क्या हो जाएगा? AC बाय ए डैश सी डैश। तो इसका मतलब क्या होगा? AB बाय ए डैश बी डैश BC बाय बी डैश सी डैश के बराबर है। AB बाय ए डैश बी डैश AC बाय ए डैश सी डैश के बराबर है, और BC बाय बी डैश सी डैश AC बाय ए डैश सी डैश के बराबर है। यानी क्या हो गया? 1 बराबर 2 बराबर 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, और 2 3 के बराबर है। तो हम यहाँ लेके चलते हैं AB बाय ए डैश और बी डैश, BC बाय बी डैश और सी डैश। चलिए देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज करेंगे। ये हम यहाँ ला लेंगे और यहाँ ला लेंगे। तो हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताएंगे कि वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप पहले कर लीजिए AB बाय BC और ए डैश बी डैश बाय बी डैश सी डैश। तो चलिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि कैसे हो। तो चलिए, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं 1 और 2, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 और 1, तो सेम है। तो चलिए देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 into 1 क्या हो गया? 1, 2 into 3 क्या हो गया? 6, 1 क्या है? 6 के इक्वल है। अब हम इंटरचेंज करके देखते हैं। 1/3 हो गया, और ये 2 कहाँ चले गया? यहाँ चले गया, 2/1। तो
तो आपका क्या हो गया 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 हुआ। तो दोनों ही केस में तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो यहाँ भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम 1 और 2 को लिए थे, एक बार हम 1 और 3 को लेते हैं। ए बी बार ए डैश बी डैश बराबर ए सी बार ए डैश सी डैश। तो चलिए यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ए बी ए डैश बी डैश को यहाँ लाएंगे और ए सी को यहाँ लाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बार ए सी बराबर ए डैश बी डैश और ए डैश सी डैश। इसी तरीका से देखिए, एक 2 के बराबर है, एक 3 के बराबर है, 2 भी क्या है 3 के बराबर है। अब हम तीसरा केस किसके बारे में जानेंगे, 2 3 के बारे में बराबर। तो चलिए 2 3 के बराबर है तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ, तो क्या होगा आपका बी सी बाय बी डैश सी डैश बराबर ए सी बाय ए डैश सी डैश। तो देखिए यहाँ तो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, बी सी बाय क्या हो गया ए सी हो गया और यहाँ आपका क्या हो गया बी डैश सी डैश और ये आपका क्या हो गया ए डैश सी डैश। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए बी बाय बी सी, ए बी आपका है क्या राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए बी आपका क्या है ए बी बाय बी सी आप लिख लीजिए। तो ए बी बाय बी सी, तो ए डैश बी डैश क्या है आपका, ए डैश बी डैश क्या है पी है और बी डैश सी डैश क्या है, बी डैश सी डैश आपका क्या आ गया बी हो गया। तो चलिए दूसरा केस में क्या है ए बी बाय ए सी, तो ए बी बाय ए सी आप लिख लीजिए ए बी बाय ए सी। तो ए डैश बी डैश क्या है आपका पी है तो पी लिख लीजिए। ए डैश सी डैश क्या है आपका एच है तो एच दे दिए। अब फिर देखिए बी सी बाय ए सी को वही लिख लीजिए बी सी बाय ए सी। फिर बी डैश सी डैश, तो बी डैश सी डैश क्या है आपका बी है, ठीक है, और ए डैश सी डैश क्या है आपका एच है। तो देखिए आपको यहां से क्या पता चला ए बी बाय बी सी क्या है पी बाय बी है। तो पी बाय बी किसका फॉर्मूला है टेन थीटा का, तो आपको यहां से टेन थीटा बराबर क्या आ गया पी बाय बी। फिर दूसरा देखिए ए बी बाय ए सी बराबर क्या है पी बाय एच, तो पी बाय एच किसका है साइन थीटा का, तो यहां से आपका क्या आ गया साइन थीटा बराबर पी बाय एच। अब आपका क्या है बी सी बाय ए सी, तो बी सी बाय ए सी क्या हो गया आपका, तो क्या बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी बी बाय एच है, तो बी बाय एच किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा का, तो आपका cos थीटा बराबर क्या हो गया b बाय एच। जब आप इसका जस्ट उल्टा कीजिएगा b बाय p तो आपका cot थीटा आ जाएगा, cosec थीटा का h बाय p आ जाएगा और sec थीटा का h बाय b आ जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका tan का cot करेंगे, cosec करेंगे और sec थीटा के बारे में जानेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए tan थीटा का जस्ट रिवर्स होता है आपका cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा b बाय p। फिर हम क्या करेंगे cosec थीटा का, तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा h बाय p। फिर क्या sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका h बाय b। तो देखिए ये सब आपका फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला के आपका त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला बेस्ड है, त्रिकोणमिति क्लास 10 का जो भी है कि आपका बिना फॉर्मूला के एक भी सवाल नहीं बनने वाला है। तो यहाँ से आप लोग sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा sec थीटा का फॉर्मूला जानें, ठीक है। तो हम अब इसके बाद हम लोग अब आगे की फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको करना क्या है कि सारा थ्योरी जान लेना है, टोटल फॉर्मूला जान लेना है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल करने के बाद फिर हम लोग चैप्टर पे जाएंगे। तो चलिए इतना फॉर्मूला जाने और आगे फॉर्मूला जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा बराबर होता है 1 बाय sin थीटा। सबसे पहले क्या होता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है।
तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ये कोसेक थीटा इसमें इनटू में है तो इसलिए यहाँ आके कहाँ से हो गया डिवाइड में। अब फिर हम कोसेक थीटा का जिक्र करेंगे तो कोसेक थीटा ये क्या है साइन थीटा इनटू में है तो ये कहाँ से आ गया आपका डिवाइड में हो गया। तो एक ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा होता है cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 होता है। तो हम कहेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाय sec थीटा। तो 1 बाय sec थीटा कहाँ से आया, देखिए भाई ये cos थीटा जो sec थीटा इनटू में है तो cos थीटा की बात करते हैं तो ये क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन है तो राइट ये इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा। फिर हम sec थीटा की बात करते हैं तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये सब आप प्रूव करना चाहते हैं तो फॉर्मूला के बेस्ट आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक देखिए प्रूव कर देते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है e बाय d होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है आपका b बाय p आता है। देखिए क्रॉस क्रॉस b भी कैंसिल p p कैंसिल तो क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो आप सारे फॉर्मूला को इस प्रकार भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आप tan थीटा बराबर बताते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय cot थीटा। तो चलिए tan थीटा हो गया। अब हम जिक्र करेंगे cot थीटा का। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। ठीक है, अब हम स्क्वायर वाले फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो चलिए ये क्लियर हो गया, ये तीनों ग्रुपिंग था ये क्लियर हो गया। अब चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो चलिए देखते हैं, अब हम आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कहां से आया। नहीं, जब तक आप पाइथागोरस के फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 नहीं जान पाएगा। तो सबसे पहले अभी ये रहने दीजिए, बाद में हम आपको क्लियर करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्रूव करने के लिए ये सवाल भी है आपका तो हम वहां प्रूव कर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए तो आपको बोलेगा कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि फिर बोलेगा sin थीटा बराबर सिर्फ क्या होगा, जब इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट में नहीं आएगा तो अंडर रूट में आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यदि हम बात करते हैं cos स्क्वायर थीटा का तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इस साइड है तो ये इक्वल के बाद 1 है तो ये प्लस में है, ये इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। तो आपका cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरीका से ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम बताएंगे कि आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो चलिए अब sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये देखिए ये tan थीटा माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर तो अंडर रूट, जब ये स्क्वायर हटेगा ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा आपका रूट में होगा, इसलिए क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम बात करेंगे आपका tan स्क्वायर थीटा का। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कैसे होता है ये भी देखिए, आप ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये आप इधर लाइएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। सॉरी यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब हम और भी फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको और सारे फॉर्मूला
बिना फॉर्मूला के त्रिकोणमिति अधूरा है। ट्राइगोनोमेट्री बिना फॉर्मूला के अधूरा है। कुछ फॉर्मूला और बचा है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब चीज का प्रूफ नहीं है, प्रूफ भी आप कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है p बाय h, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बाय h। देखिए h h कैंसिल हो गया तो बचा क्या p बाय b। तो p बाय b किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। आप सारे फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्लास में पढ़िएगा तब वहां पे आपको फॉर्मूला प्रूव करना है। और एक होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय sin थीटा। इसी प्रकार से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए, और होता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। इसका जिक्र हम पहले भी वीडियो बना के कर चुके हैं, और ये ही आपको सिर्फ 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में क्लास 10th में पढ़ना है। तो इसलिए हम सिर्फ आपको sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। देखिए ये चीज आपको डिटेल्स में जाना है तो हम मेरा सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप मेरे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा कहां से आया, वो हम क्वाड्रेंट रूल में बताए हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये चीज आपको जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, और फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया आपका cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया tan थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया आपका sec थीटा हो गया, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया आपका cosec थीटा। तो इसी सब फॉर्मूला का आपका जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को 90 डिग्री बोलते हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा हो गया। तो चलिए और आगे अब हम बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स के बारे में जानेंगे। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यू निकालने के लिए जानते हैं। वैल्यू को रटना नहीं है, आप लोग रट जाते हैं, रटना नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोगों को सब दिन के लिए याद रह जाए। चलिए देखते हैं। Value of trigonometric ratio for standard angles, standard angles। तो यहाँ पे आपको मैं आज एक ट्रिक से सिखाऊंगा, रटना नहीं, सिर्फ आपको साइन का एंगल्स के बारे में जानना है, और बाकी सब आपको मैं ट्रिक से
सिखा दूंगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और cos 90 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब हम cos की बात करेंगे, cos थीटा की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपको रटना नहीं है। तो ये साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया आपको? 1 हो गया। देखिए साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी को आप पीछे की ओर से ले लीजिए, वह cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा। आप पीछे से लीजिए, जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो cos 0 का वैल्यू होगा, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो cos 30 का वैल्यू होगा, √3/2, ठीक है। अब देखिए ये तो बीच में ही पड़ गया, तो आपको cos 45 क्या हो जाएगा? 1/√2। फिर आपका cos 60 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 का वैल्यू 1/2, और आपका cos 90 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। आप साइन और cos जान लिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan 0 बराबर क्या होगा? sin 0 बाय cos 0। तो इसी प्रकार से आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हम फॉर्मूला पढ़े cos थीटा बाय sin थीटा। तो cot 0 डिग्री, तो cos 0 बाय sin 0। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए। क्योंकि आप रटिएगा तो कभी भी भूल सकते हैं, आप एक बार समझ लीजिएगा तो आप जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है? देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। तो 0/1, तो आपका क्या हो जाएगा? 0/1 आपका 0 होगा, ठीक है। tan 30 डिग्री sin 30 बाय क्या हो जाएगा आपका? cos 30। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो होता क्या है आपका tan 30 बराबर होता है 1/√3। तो देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1/√3। अब tan 45 की बात करते हैं, √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका? 1। अब tan 60 की बात करते हैं, sin 60 और cos 60, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3/1। 1 को तो नहीं लिखते इसलिए क्या हो जाएगा आपका? √3, ठीक है। अब आप बात कीजिएगा tan 90 डिग्री का, तो क्या होगा? sin 90 बाय cos 90। तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। 1/0 अनडिफाइंड लिखिए, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। अब cot थीटा की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा बाय sin थीटा 1/0। तो 1/0 क्या होता है आपका? अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे cot 30 डिग्री का, तो cot 30 डिग्री क्या होगा? sin थीटा बाय cos थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और आपका cot 45 क्या होगा? 1 होगा। आपका cot 60 डिग्री क्या होगा? तो cot का मान क्या आता है? cot का वैल्यू क्या होता है? cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बाय sin थीटा। तो cos 60 डिग्री लीजिए बाय sin 30 लीजिए, तो 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? 1/√3 होगा। अब देखिए आपका ये cot 90 बराबर क्या हो जाएगा? cot 90 बराबर 0/1, तो आपका क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब हम sec थीटा का जिक्र करते हैं, तो sec थीटा बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? 1/cos थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या पढ़े थे? 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा 1/1 क्या हो गया आपका? 1 हो गया। sec 30 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होता है? 1/√3/2। तो आपका क्या हो जाएगा? sec 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा?
2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। अब हम sec 45 डिग्री की बात करते हैं तो क्या होता है? 1/1√2, तो आपका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम sec 60 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होता है? 1/cos थीटा, तो 1/1/2, तो क्या हो जाएगा? ये आपका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? तो देखिए आपका क्या होता है? sec थीटा 1/cos थीटा, तो 1/0 आपका अनडिफाइंड होगा, 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है। अब हम बात करेंगे cosec थीटा की। किसका बात करेंगे? cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, तो 1/0, तो क्या हो जाएगा आपका? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपका क्या cosec 30 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। cosec थीटा बराबर होता क्या है? 1/sin थीटा होता है, इसलिए आपका क्या हो गया? 2 हो गया। और देखिए अब हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो cosec 40 बराबर 45 बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और cosec आपको 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या 1/sin थीटा, तो 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 2/√3। और cosec 90 डिग्री बराबर तो 1/sin थीटा, यानी 1/1, तो आपका क्या हो गया? 1। इसमें आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आप रटिएगा तो कभी भूल सकते हैं। तो आप ऐसा ट्रिक समझिए कि कभी आपको भूलने की जरूरत नहीं है। आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यदि आपको इतना में कहीं भी परेशानी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इससे और बेटर कर सकता हूं। यदि आप शुरू से देखिए अंत तक देखिए, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको नेक्स्ट का नोटिफिकेशन आएगा कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। इतना ही करके मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो चलिए।